सो हाय डियर, जैसा कि आपने हमारे कोर्स में इनरोल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोर्स है मेटा एड्स मास्टरी, लर्न हाउ टू रन स्मार्टर फेसबुक एंड इंस्टा एड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड योर इम्पोर्टेंट बजट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में आज हम इस क्लास को इंट्रोडक्शन एज अ लेंगे, सीखेंगे, ठीक है, जिसमें 5 मॉड्यूल्स होंगे, है ना। उसमें हम सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो पहला वीडियो जो होगा हमारा ये इंट्रोडक्शन है ना। इंट्रोडक्शन में सीखेंगे क्या है फेसबुक मेटा एड्स, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स और पिक्सेल्स को समझेंगे। ये सारे ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन लेंगे, समझेंगे ऑल अबाउट मेटा एड्स। उसके बाद फर्दर प्रैक्टिकल जाकर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग करेंगे हैंड टू हैंड। ओके, सो लेट्स मूव इनटू पीपीटी। इस पीपीटी के थ्रू हम समझते हैं आज का पूरा, ठीक है। तो स्लाइड शो करते हैं, आपको सामने दिख रहा होगा ये स्लाइड। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मेटा एड्स जो बिजनेस ग्रो करने का एक लौता प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप अपने बिजनेस को, या तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो या ऑलरेडी यू हैव एग्जिस्टिंग एनी काइंड्स ऑफ बिजनेसेस, आपके पास किसी प्रकार का पहले से बिजनेसेस है, तो उसको आप बढ़ाने के लिए एट अ वेरी चीप लेवल, सबसे लोवेस्ट, सबसे कम प्राइस में ना आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। वो है मेटा ऐड, जिसमें फेसबुक इंस्टाग्राम आता है, समझ रहे हो आप। तो इसमें क्या है कि आप स्पेसिफिक डिटेल टारगेटिंग करके अपने बिजनेस में जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड आपके ऑडियंस है, यानी लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करके आप अपने बिजनेस में सेम तरह के कस्टमर लाकर अपने बिजनेस को 10 ग्रो कर सकते हो हाई क्वालिटी लीड्स के साथ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डिटेल टारगेटिंग में आ जाता है। तो इसमें एज इंटरेस्ट और बिहेवियर और लूज एज वेल एज लोकेशन, ये तीनों चारों चीज़ को टारगेट करते हुए जब करते हैं ना, तो परफेक्ट हाई क्वालिटी लीड्स आती है, यानी जो हमारे बिजनेस में बहुत ही डीप लेवल पे इंटरेस्टेड रहते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज को बाय करने को लेकर, समझ रहे हो। तो परफेक्ट फॉर किसके लिए है ये मेटा एड्स? कोचेस, कंसल्टेंट एंड लोकल बिजनेस जो है ना, अफिलिएट मार्केटर हो गया, डिजिटल मार्केटर हो गया, सब इसी में आता है, ठीक है। तो लोवेस्ट लीड्स आई हैंड कन्वर्जन पोटेंशियल, ये मेटा एड्स क्या है कि आप लोवेस्ट प्राइस में अपनी लीड्स पाओगे और हाई कन्वर्जन पोटेंशियल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्वर्जन पाने के कस्टमर, तो पेइंग कस्टमर बनने का चांसेस रहता है ना। वर्क इवन विद एन आर जस्ट 99 रुपीज़ पर डे। आप इतना चीप लेवल का ये मार्केटिंग है ना मेटा एड्स, फेसबुक इंस्टाग्राम जो रन करते हैं, कि आप 99 रुपया प्रतिदिन भी लगाओगे ना आप, तो मिनिमम 15 से 20 से 30 तक लीड आपको परफेक्ट मिलने वाला है, ठीक है, एग्जैक्टली मिलने वाला। इसीलिए हम लोग मेटा एड्स सीखते हैं, करते हैं। तो हमें मेटा एड्स को लॉन्च करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या पहले से होना चाहिए, तब मेटा एड्स को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे और प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो वो है फेसबुक बिजनेस पेज होना चाहिए, और साथ ही साथ पेज तब होगा ना जब हमारे पास एक फेसबुक आईडी होगा। फेसबुक आईडी रहेगा, उसमें बिजनेस पेज बनाओगे आप, बिजनेस पेज बनेगा, उस वो पेज फिर क्या होगा, आपको जो इंस्टाग्राम है वो इंस्टाग्राम से कनेक्ट होगा आपका पेज, देख रहे हो आप, तीसरा पॉइंट में कनेक्ट होगा। तीसरा पॉइंट पे कनेक्ट होने के बाद फिर क्या होगा, आपके पास एक जो ऐड मैनेजर होगा, जहाँ पे ऐड को आप मैनेज करोगे, उसके लिए एक बिजनेस मैनेजर ऐड अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाओगे, उसके अंदर अपने बिजनेस के एड्स को, बहुत सारे एड्स को मैनेज करो। तो सिर्फ फेसबुक अकाउंट होने से, फेसबुक पेज होने से ऐड रन नहीं कर पाओगे आप सक्सेसफुली, फेल कर जाओगे। इसलिए ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। फेसबुक ऐड रन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 3 4 5 चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करने होते हैं, उसे स्ट्रक्चर वे में तरीके से करने होते हैं। दैट्स वाई लॉट ऑफ पीपल आर फेलिंग इन दैट पर्टिकुलर स्किल। इस स्किल में ना अधिकतर लोग फेल होते हैं, और तब जाकर वो एजेंसी से ऐड रन करवाते हैं या सीखने को जाते हैं। सीखने में भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। तो आप समझो मेरे बात को मेरे दोस्त, कि सबसे पहले तो फेसबुक आईडी होगा, आईडी के अंदर पेज बना होगा, ठीक है। और
साथ ही साथ जैसे फेसबुक आईडी है वैसे ही एक क्या होगा, बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाओगे आप। बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाओगे, वहाँ पे जाकर अपना बिजनेस अकाउंट फिर बनाओगे, बिजनेस अकाउंट यानी कि जहाँ पे मैनेज करोगे एड्स को। फिर पेज कनेक्ट होगा आपका इंस्टाग्राम से। फिर अगर आपके पास लैंडिंग पेज है, आप एज अ लीड जनरेट कर रहे हो ना, फॉर्म फिलअप करवा रहे हो अपने कस्टमर को लेकर, या आप अपने लैंडिंग पेज पे प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑफर कर रहे हो। कोई लोग है जो आकर डायरेक्ट 99 रुपया 49 रुपया देखे होगे आप, ऐसा टिकट पेमेंट किए होगे, वैसा करवाना है तो फिर इसके लिए आपको होस्टिंग एंड डोमेन लेना पड़ता है, लैंडिंग पेज बनाना पड़ता है, ठीक है। तो लैंडिंग पेज बनाओगे, फिर पिक्सल क्रिएट करना होता है उसी के लिए, किसके लिए, लैंडिंग पेज के लिए। इसी लोग ना फेल कर जाते हैं। तो जिनके पास लैंडिंग पेज है और लैंडिंग पेज के लिए ऐड रन कर रहे हो आप, तो उसके लिए पिक्सल क्रिएट करना होता है, पिक्सल कनेक्ट करने होते हैं लैंडिंग पेज से, तब जाकर सक्सेसफुल ये कन्वर्जन हो पाता है, ऑनलाइन सेल कर पाती हो। और कस्टमर का फॉर्म फिलअप जो करता है ना, वहाँ पे जमा करता है वो अपना डिटेल्स सब, वो ले पाओगे। समझ रहे हो आप, समझो यार, अरे समझा हो। और आखिरी स्टेप कहा, आखिरी स्टेप है पेमेंट मेथड, यूपीआई यानी पेमेंट मेथड वहाँ पे ऐड करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, कि हम ऐड रन करने जा रहे हैं तो हमें क्लियर पता होना चाहिए अपने माइंड में कि हम ये जो ऐड रन करने जा रहे हैं, वट एवर वी हैव चूज इन आवर कैंपेन, देयर इज़ अ मस्ट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स अल्टीमेट गोल। आखिरी में आप क्या पाना चाहते हो, ये ऐड रन कर रहे हो, इसे आखिरी में आप क्या चाहते हो कि कस्टमर आकर आपको मैसेज करे, या आपको फॉर्म फिलअप करके उनको अपना इन्फॉर्मेशन आपको दे, या आपको लैंडिंग पेज पे जाकर कुछ प्रोडक्ट बाय करे। अगर प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उसके लिए हम सेल करेंगे, सेल वाला ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे। और वहीं पे अगर हम किसी कस्टमर का लीड इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो फॉर्म फिलअप करवाएंगे, लीड वाला कैप ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। और वही अगर हमें मैसेज करवाना रहेगा, कस्टमर हमें मैसेज करे व्हाट्सअप पे या अनदर प्लेटफॉर्म, एनी प्लेटफॉर्म पे, है ना, तो क्या करेंगे, इंगेजमेंट चूज करेंगे। और वहीं अगर हम नया नया ब्रांड अभी हम बनाए हैं, बिजनेस को लॉन्च किए हैं, तो उसके लिए ब्रांड अवेयरनेस करके हम अपना डिस्क्राइबर खोज सकते हैं, ठीक है। और आखिरी में जो हो जाता है, इतना चीज़ सब कुछ करने के बाद आखिरी हाँ रिटारगेटिंग करा आओ का, यानी कि जवन लोग इंटरेस्ट ले रहा हमारे बिजनेस में, उन लोगन का फिर से पास पहुँचल जाए और फिर से वो प्रोडक्ट ऑफर को पिच करल जाए, है ना। तो चला अगला स्लाइड देखल जाए। अगला स्लाइड ये है कि व्हाट इज़ फेसबुक पिक्सल एंड व्हाई यू नीड टू रीड। फेसबुक पिक्सल क्यों ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर दोज आर रनिंग देयर एड विथ अ लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के थ्रू अगर आप ऐड कर रहे हो ना भाई, तो उसके लिए ना फेसबुक पिक्सल इज मस्ट रिक्वायर्ड थिंग। वाई रिक्वायरमेंट इनिशियल फॉर दिस थिंग, बिकॉज जब आप रन करते हो लैंडिंग पेज के थ्रू, तो जो कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पे लैंड करते हैं, क्लिक करते हैं, आते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं आपके लैंडिंग पेज पे, कभी ये बटन कभी वो बटन क्लिक करता है, सब पढ़ता है, कितना टाइम मतलब वहाँ पे एक्सपेंड करता है वो अपना। तो ये सब चीज़ को ट्रैक करने को लेकर ना हम लोग पिक्सल बनाते हैं, और पिक्सल में पूरा डाटा आ जाता है उस कस्टमर का, तो फिर से हम रीटारगेटिंग करने के लिए ही पिक्सल यूज़ करते हैं। गॉट इट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है जो हमारा आखिरी कैसे सेटअप करते हैं, सेटअप करने का प्रोसेस यहाँ पे मैं बताया हूँ टोटल ये स्लाइड में। तो स्लाइड में देख सकते हो, सबसे पहले तो इवेंट मैनेजर में जाना होता है। बिजनेस जो मैं बोला था, बिजनेस अकाउंट बनाना होता है, बिजनेस अकाउंट बनाओगे, फिर वहाँ जाकर इवेंट मैनेजर में जाओगे, वहाँ पे जाकर एक डाटा सोर्स में जाकर मेरा पिक्सल नया क्रिएट करोगे। क्रिएट करने के बाद क्या होगा, पिक्सल का नाम दोगे, फिर यूआरएल अपना जो लैंडिंग पेज का है उसमें डालोगे, मैनुअली कोड इंस्टॉल करोगे कहाँ, अपने वेबसाइट के हेडर में करके उसके बाद सेव कर दोगे। सेव करने के बाद फिर क्या होगा, देखोगे कि वो जो सेव किया आपने वो ऑलरेडी अच्छे से हो चुका है, नहीं हुआ। अगर नहीं खे हो तो फिर से क्या करना चाहिए, एक क्रोम एक्सटेंशन आता है जिसमें आप क्या करोगे ना कि मेटा पिक्सल हेल्पर है, इसमें सर्च करके चेक करोगे तो वहाँ पे शो करेगा। अगर नहीं हुआ रहेगा तो नहीं ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, करके देखेंगे प्रैक्टिकल। बस आज का बस इतना ही था, ये ओवरऑल हमारा क्लास था इंट्रोडक्शन। तो हमने ये चीज़ तो बता दिया। अब चल मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे क्या है, मेटा एंड मास्टरी करना 3। इंट्रोडक्शन मैंने आज की क्लास कंप्लीट किया, रिक्वायरमेंट्स भी समझा दिया आपको, ऑब्जेक्टिव्स भी समझा दिए कि 4-5 होते हैं, पिक्सल सेटअप करना
क्या होता है ये मैं समझा दिया, मैं सिखाया नहीं हूँ, बताया नहीं हूँ, करके दिखाया नहीं हूँ, बस ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दिया हो, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत सोचो कि मेटा एड मास्टरी आपने कंप्लीट सीख लिया, ये इंट्रोडक्शन है, ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझ के लिए है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं हम मेटा एड्स मास्टरी में क्या क्या सीखेंगे आगे, क्या आगे होने वाली है। तो अब देख लो यहाँ पे मेटा एड में क्या होने वाला है ना, कि पहला इंट्रोडक्शन ओवरऑल जो कि हमने ये फर्स्ट लेसन में कंप्लीट कर लिया, राइट। नेक्स्ट लेसन में क्या आएगा, रिक्वायरमेंट्स, है ना, यानी क्या क्या होगा वो समझेंगे। और आखिरी जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स 5 ऑब्जेक्टिव एक एक करके समझेंगे 5 वीडियो में। आप अगला जो वीडियो होगा यही होगा, ऑब्जेक्टिव पे होगा। रिक्वायरमेंट्स हमने समझ ली है, तो अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में आप मिलो, है ना। गुड, गुड टू गो।